उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं, जो अपने में लौकिक परलौकिक प्राकृतिक पदार्थों की महत्ता लिप्सा आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वो पराभक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृतिक पदार्थों को प्राप्त करने का किंच मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत प्राप्ति के भगवत दर्शन के भगवत प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वो टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपयुक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्य में उसके समान मेरा प्रिय कृतम अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। प्रिय कृतम पद में जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ गीता के भावों का प्रचार करता है। इसीलिए वो प्रिय कृतम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। मनुष्य में प्रियकृतम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्यों को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की बहादुरी की बात नहीं है। देवता पशु पक्षी नारकीय जीव कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा नहीं बना है, परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती